व्यक्ति उल्टी कुबुद्धि लगाएगा। अब कुबुद्धि लगाएगा तो उसका बचाव कौन करे? कोई नहीं कर सकता। और वही अगर भगवान की शरण में है और भगवान का आश्रित है और भगवान करता रहता है तो भगवान उसके रक्षक होते हैं, हर जगह पर खड़े होते हैं। वो किसी की क्या बिसात कि उसको हला दे। भगवान का जो भक्त है, भगवान का जो समर्थवान का स्वामी को, भगवान को एक रूप मानेंगे, शास्त्र वर्णन है ये सारी। राजा को, स्वामी को, मालिक को, इनके जो नाम हैं वो भगवान के नाम ही हैं चारों के अंदर। तो हमेशा ही निष्ठा नहीं करता आदमी। ज़्यादातर हम लोग करते क्या है कि निष्ठावान नहीं होते, उसके प्रति निष्ठावान नहीं, बेईमानी करने लग जाते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि काम करने वाले जो भी हो गए वो बेईमानी करेंगे। बेईमानी करेंगे तो उस कार्य में उसको सिद्धि नहीं मिल सकती, मिलने की संभावना ही नहीं है। उसके बाद में कुछ लोग करेंगे तो उसके प्रति निष्ठा नहीं होगी, सारा दिन कुछ लोग उसकी आलोचना करेंगे। मैंने ज़्यादातर देखा जिसकी स्वामी भक्ति तगड़ी है, जिसका निष्ठा तगड़ी है, जो ईमानदार धर्म से चलता है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। स्वयं मालिक नहीं रोक सकता उसको। भगवान चाहे ना कि रोकना चाहे तो भगवान नहीं रोक सकते। ऐसे हजारों उदाहरण भक्तों में पड़े हैं, रसिकों में पड़े हैं। बहुत शास्त्रों में संतों ने बहुत बताए उदाहरण कि राम से बड़ा राम का नाम। मतलब भगवान से भी बड़ा हो जाता है उसका भक्त, अर्थात मालिक से भी बड़ा हो जाता है उसका कर्मचारी। कब? जब वो निष्ठावान है, धर्मनिष्ठ है, कर्तव्य का पक्का है, अपने नियम का पक्का है और अडिग नहीं है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसके विरुद्ध जितनी बातें हैं उसको बचा ही नहीं सकता। ठगी ठोरी करके कोई सीख ले, कोई उल्टा सीधा कर्म कर भी ले। मान लीजिए किसी परचून वाली दुकान पे बैठा है, बढ़िया देख रहा है कि सेठ जी का गला बहुत मोटा है, लाखों रुपए कमा रहे हैं, अपने सीख करके क्या है, सेठ जी ने तो सामान रखा हुआ है, ये सामान तो बाजार में मिलता है, अपने मिला करके लगा देंगे। तो लगा देगा तो क्या हो जाएगा? उसका भाग्य थोड़ी छीन सकता है वो भाग्य जब उसका है वो भाग्य उसके साथ ही रहेगा। हाँ, सेठ जी अगर उसको दुकान करा दे तो फिर 25 है, फिर उसको रोक ही नहीं सकता कोई। रोक सकता है कोई? रोक ही नहीं सकता। सेठ जी का निष्ठावान भक्त है, सेठ जी की राधन अच्छी स्वामी भक्ति है, धर्म पे चलने वाला है, अपना काम सही ढंग से करने वाला व्यक्ति है। सेठ जी कहेगा नहीं ऐसे करो, अपने ये काम आप करो, उसको कोई रोक ही नहीं सकता और उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। ये कोई एक जगह नहीं। अब इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि रिलायंस वालों के पास में इतना पैसा है, ये चाहें तो पूरे मार्केट का दुकान एक जगह खोलकर सारा सामान वहाँ रख करके सारों दुकानों को बंद करा सकते हैं। करा दी क्या? अभी तक कोई दुकान बंद हुई? रिलायंस के पास पैसे की कमी नहीं है, सिस्टम की कमी नहीं है। रिलायंस प्रेस खोल देता है बीचों बीच कहीं पे भी, और उस रोड पर जितनी दुकानें होती है उन दुकानों को बंद करा सकता है। उससे सामान सिरे रिलायंस से खरीद लेंगे, उससे खरीदेंगे। कभी हुआ है ऐसा? क्योंकि जिस दुकानदार के भाग्य में जो लिखा हुआ है वो भाग्य वाले को मिलेगा ही मिलेगा। उसका ये थोड़ी बांट सकता है, पैसा हो गया तो क्या हो गया, इससे बड़ा तो कोई उदाहरण नहीं। ऐसे ही राजनीति में होता है, कोई नेताजी के साथ 15 दिन रहे, ठगी टोरी करके नाम थोड़ा सा फोटो इधर उधर आई, नेताजी दूसरे दिन ही खड़े होकर के फोटो अपनी छापने लग जाएगा जी मैं तो आवाज़ कर तो बहुत बड़ा हो गया, मेरा तो सारे जानने लग गए, तो अब तो अगला एमएलए चुनाव मैं लड़ दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति क्या कोई चुनाव लड़कर जीत सकता है? अगर ऐसे जीत सकता है तो सारे ही चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने वाला जीतना, उसके लाखों फॉलोवर होते हैं, चुनाव नहीं जीत सकते, टिकट ही नहीं देते, मिलती नहीं, रूस को मिलती है। लाखों फॉलोवर्स होते हैं, पंगे लेने वाले बहुत होते हैं, विरोधी हो जाते हैं। कई आप कोई बात को लेकर के विरोधी खड़े हो जाएंगे, सामने खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो धर्मनिष्ठ नहीं है, वो भ्रष्ट है। और इधर वाला धर्मात्मा है, कर्तव्य प्रति है, कर्मठ है ज़बरदस्त तरीके से, तब वो उसका पतन हो जाएगा। सामने वाले का और इधर वाले का कल्याण हो सकता है, ये संभावना बनती, लेकिन ऐसा बनता नहीं। हाँ, रोटी दाल रोटी सबको मिलेगी, इसी में कमी नहीं है। कोई अपना काम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा तो उसको दाल रोटी मिलेगा, घाटा नहीं। लेकिन शरण जो होती है वो हमेशा ही समर्थवान की होती है, चाहे वो ज्ञानवान हो, चाहे धनवान हो, चाहे शरीरवान हो, चाहे रूपवान हो,
कुछ कोई भी हो, आप जिससे जो चीज़ लेना चाहते हैं उसकी शरण में वैसे आपको रहना पड़ेगा। अगर कोई कि मैं उसकी शरण में तो ना रहूं और स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व क्रिएट कर लूं, तो वैसा उसके अंदर चीज़ें हो जाए, तो ऐसी संभावना कोई 100 में से 2 1-2 है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैंने देखी है ना, हर एक जगह देखते रहते हैं, बाजार में और में कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, दुकानें खोल लेते हैं, फिर उसके यहाँ कर्मचारी काम करता है, वो दुकान पास वाले खोल लेता है। मैं सेठ जी को बता दूंगा कैसे होता है काम। वो थोड़े दिन बाद वो डब्बे गुड़ हो जाते हैं, वो सेठ जी तो वैसे ही बैठे भी दिखते हैं। कई बार कोई स्कूल खोलता है, उसमें काम करने वाला स्टाफ खुरापात हो जाती है आपस में। कई बार थोड़े समर्थ वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो सामने स्कूल खोल देंगे और वैसे वैसे प्रचार सरचार करेंगे। 2-4 साल पैसे खा फूक कर नुकसान झेल करके वहीं के वहीं जीरो हो जाएंगे, वो वहीं का वहीं रहेगा। हाँ, यदि वो सामने वाला पथ भ्रष्ट है, गलत चलता है, गलत सारी चीज़ें हैं, तो सामने वाले को नष्ट कर देगा, तो सामने वाले को नष्ट कर देगा, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर आपके पास में पूरी समर्थ शक्तियाँ हो, सारी चीज़ें हो, तो फिर आपको किसी के सहारे की ज़रूरत भी नहीं। तो यहाँ बात आ जाती है, तो यदि आप समर्थवान हैं, आपके पास में पूरे संसार की शक्तियाँ हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने किसी का सहारा लिया? सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसको, तो वो तो स्वयं अपने आप में सब कुछ होता है। सहारा ले रहा है तो इसका मतलब निर्बलता तो है ही, कहीं ना कहीं उसमें वीकनेस है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई चीज़ें उसका कोऑपरेट नहीं कर रही उसको, इसीलिए तो वो ऐसा कर रहा है। लेकिन लोग इस ज्ञान की समझ नहीं रखते। लोग ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से, या तो ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से, मोह भाव से, अहंकार भाव से, क्रोध भाव से, इन भावों में आकर के कोई भी स्टेप उठा लेते हैं और बाद में उसमें फंस जाते हैं। हम सब इसी का नुकसान ही झेलते हैं। लालच आ जाएगा, ऐसे 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 टक ऐसे कर लेंगे, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। लालच आया, लालच आते ही काम पक्का कर देंगे। जो स्टूडेंट या जो ये तैयारियां करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं और करते हैं, तो अगले पहले बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, फिर बार बार कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, फिर जा कर के उनका किसी से राग द्वेष होता ही नहीं है। तो जा कंपनियों में अपने अप्लाई करते हैं, फिर अपने आप को प्रूफ करते हैं, फिर अब कंपनियाँ वाले उनको पहले थोड़ी पेमेंटों पर रखती है, फिर धीरे 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 स्लैब बढ़ती है उनकी मेहनत और उनके काम के आधार पर। वो रूट ही अलग है, ये रूट ही अलग है। कई बार होते हैं बस में चढ़ते हैं, बहुत बार हुआ है बस में सवारी पहले, आजकल तो थोड़ी खुंदक कम है, होती है तो ये पता नहीं चलता। अभी तो अपने बस में चढ़ते नहीं तो पता नहीं चल पा रहा। तो सवारियों से पैसे मांग रहे थे, क्या है कि जी सवारी इतने रुपये पैसे हैं, 10,000 मतलब 100 रुपये 200 रुपये कोई पैसा होता है। अरे नहीं देता, मैं फलाना स्टाफ हूँ, मैं फलाना स्टाफ हूँ, ऐसे वैसे अट जाता हूँ। अड़ता तो कंडक्टर कहता भाई पैसे देने पड़ेंगे, जोर ज़बरदस्ती से पैसे ले लेता, फिर आकड़ कर कहता कोई बात नहीं, इसका इलाज कर देंगे, हाँ गाड़ी लगवा देंगे बराबर के बराबर, बसें लगवा देंगे इसके साथ साथ, फिर इसको भी पता चल जाएगा। तो धीरे धीरे वो करते कर करा करके रह जाते हैं। उनसे क्या रिजल्ट होता है? कोई 100 में से एक आधा पंगा कर भी लेता तो उसका क्या रिजल्ट मिलता? कुछ भी नहीं मिलता। तो कहने का मतलब